पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गया। सेनेटर सलीम मानवीवाला का सेनेट इजलास में दावा, कौम को मुबारकबाद भी दे दी वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर। और वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट किया, FATF की मीटिंग बर्लिन में जारी है, बयान आज रात जारी होगा, क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने FATF में दिए गए तमाम अहदाफ को मुकम्मल किया। अफवाज पाकिस्तान ने अहदाफ की तकमील में कलीदी किरदार अदा किया। हुकूमत और कौमी इदारों के साथ मिलकर तमाम नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया। PTI ने FATF ग्रे लिस्ट से निकलने का क्रेडिट ले लिया। अली जैदी ने कौम को मुबारकबाद दी, कहा नून लीग ने ग्रे लिस्ट में डाला, हमने निकाला। PTI रहनुमा शहबाज गिल की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान की हुकूमत ने FATF पर जो काम किया सबको पता है, उम्मीद है एहसन इकबाल इसका क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करेंगे। फयाजुल हसन जहान भी पीछे ना रहे, कहते हैं हमने FATF के लिए जो कानून साजी की, मरियम औरंगज़ेब और हिना रब्बानी खर क्रेडिट अपने लीडर्स को दे रही हैं। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, सूबे में तमाम बाजार, मार्केटें, शॉपिंग मॉल और दुकानें रात 9 बजे बंद करने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी। शादी हॉल में तकारीब रात 10:30 बजे बंद करने की हिदायत। होटल, कॉफ़ी शॉप और कैफ़े रात 11 बजे बंद कर दिए जाएंगे। बेकरियां, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, दूध की दुकानें इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। शाम 7 बजे मार्केट्स और दुकानें बंद की गईं तो दुकानदार भूखे मरेंगे। वज़ीर ख़जाना महंगाई का चौथा टीका लगाने वाले हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि मौशी तबाही का सहरा इम्पोर्टेड हुकूमत के सर जाता है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत हिंदुस्तान से तिजारत करने जा रही है। लंदन खुफिया मुआहदे के तहत नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहे। जिस दिन इनके केस खत्म हो गए ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे। IMF से मुआहदा करके इमरान खान ने पाकिस्तान की साख खतरे में डाली। मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार इमरान खान है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान ने मौशी तबाही और महंगाई का गन फैलाया। वो एहतजाज की कॉल ना दें, अल्लाह से और आवाम से माफ़ी मांगें। इमरान खान की महंगाई की लगाई आग बुझाएंगे। GDA रुकन सारा बानो का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज। पेट्रोल कार्ट कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को वापस कर दिया। ऐवान में तकरीर करते हुए कहा दिहाड़ीदार और रिक्शे वाले खुदकुशियां कर रहे हैं, मैं ये मर्रात कैसे ले सकती हूँ। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा बोली लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, ये ऐवान सिर्फ डिबेटिंग क्लब रह गया है। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली की चित्राल में शदीद लोड शेडिंग की निशानदही। कहा चित्राल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होने के बावजूद इलाके को बिजली नहीं दी जा रही। बलूचिस्तान में पानी की किल्लत का मामला सेनेट में पहुंच गया। अपोजिशन का इजलास से वॉकआउट। सेनेटर दिनेश कुमार ने कहा कि बलूचिस्तान में पानी नहीं है, लोग हमें गालियां देंगे, गंदे अंडे मारेंगे। चेयरमैन सेनेट ने इरसा से रिपोर्ट तलब कर ली। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने बजट बहस के दौरान वज़रा के मौजूद न होने का मामला उठाया। सेनेटर शहजाद वसीम बोले क्या हम दीवारों से बातें करेंगे। महंगाई पर तकरीर करते हुए सेनेटर फैसल जावेद जज्बाती हो गए। इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी। दुनिया भर में खुश्क साली और कहत बड़े चैलेंज बन चुके। पाकिस्तान 2025 तक पानी की शदीद किल्लत का शिकार हो जाएगा। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने खदशा जाहिर कर दिया। कहती हैं पाकिस्तान में खुश्क साली और जरखेज़ी में कमी के कुदरती हल के लिए इक़दाम शुरू किए हैं। 2030 तक पायदार अहदाफ हासिल करने के लिए कोशां हैं।
कराची में कहीं फुआर कहीं बूंदाबांदी के रंग, पूरे शहर पर बादल छा गए। तारिक रोड, बहादुराबाद, शाहराह फैसल पर फुआर, ओल्ड सिटी एरिया और DHA में भी बूंदाबांदी जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में मामूल से तेज़ हवाएं चल सकती हैं। 22 से 23 जून के दौरान शहर में प्री मानसून के तहत हल्की बारिश होने की तवक्को है। लाहौर में प्री मानसून बारिश गर्मी पर हावी। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब के कई शहरों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिशें। लाहौर में वक्फे से कभी तेज तो कभी हल्की बारिश। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, ट्रैफिक वार्डन गायब। दूसरी जानिब मुल्तान, जंग, कसूर, सराय मुगल, वॉरब्रिटन, मुरीद के और करीबी शहरों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। नशीबी इलाकों में पानी जमा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, ओले भी पड़े। नथिया गली में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का हालिया सिलसिला वक्फे से मजीद 2 रोज जारी रहेगा। लाहौर में आंधी ने 5 जानें ले ली। ऐवान मार्केट के करीब दीवार गिरने से 5 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। हाफिजाबाद में भी घर की दीवार गिरने से 6 अफराद जख्मी हुए। सराय आलमगीर में आंधी और फिसलन के बायस कार नहर में जा गिरी। एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 2 साल बच्चा और खवातीन भी शामिल। कार सवार फैमिली जेहलम में डॉक्टर से दवाई लेकर वापस घर जा रही थी। वज़ीर आला हमजा शहबाज का वासा रेस्क्यू 1122 PDM में और मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। बारिशों के दौरान नशेबी इलाकों से पानी के निकास और ट्रैफिक रवां दवां रखने की हिदायत। आला सतह के इजलास में पंजाब हुकूमत और सर माइकल बार्बर का पार्टनरशिप बहाल करने पर भी इत्तेफाक। डिलीवरी एसोसिएट्स के चेयरमैन सर माइकल बाबर तालीम, सेहत और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात के लिए एक बार फिर पंजाब हुकूमत से ताउन करेंगे। इजलास में शरीक बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टन टर्नर ने कहा, पंजाब हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। मौसम में बेहतरी के बावजूद बिजली के शॉर्टफॉल में इजाफा। पैदावारी और डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्टफॉल मजमूई तौर पर 7,577 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक देही और शहरी इलाकों में लोड शेडिंग शेड्यूल में फ़र्क से 2,000 मेगावाट बिजली तकसीम नहीं हो पा रही। लोड गैर मतवाजन होने से ट्रांसफार्मर फट और कंडक्टर टूट रहे हैं। इन हालात में भी रिकॉर्ड हजम का बजट पेश किया। सस्ते आटे के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस किए। सूबाई वजीर अवैस लकारी की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बजट में कैंसर की बीमारी के लिए मुफ्त अद्वियात पर तवज्जो दी गई। गुज़िश्ता हुकूमत ने हेल्थ कार्ड को अपने नाम से मंसूब करने की कोशिश की। गरीब आवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। असम्बली के अलावा किसी और जगह इजलास तलब करने की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि स्पीकर के इख्तियारात तलब करने के ऑर्डीनेंस को करारदाद पास करके नामंजूर कर दिया। अब ये ऑर्डीनेंस मनसूख हो चुका है। शरीफों का असल चेहरा आवाम के सामने आ गया। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी और PTI में तकरार। दोनों जमातों के अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। अरसलान ताज को बोलने की इजाज़त न देने पर PTI का एहतजाज। मुकेश कुमार ने कहा कि कुलसूम चांडियों का मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ है, इसकी इंक्वायरी की जाए। कराची के हल्का NA 240 का ज़िमनी इलेक्शन MKM पाकिस्तान के नाम। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक मुतहदा के मोहम्मद अबू बकर 10,683 वोट लेकर कामयाब हुए। TLP उम्मीदवार शहजादा शहबाज सिर्फ 65 वोटों के फ़र्क से दूसरे नंबर पर। तहरीक लब्बैक ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त जमा करा दी।
डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त NA 245 के ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। पोलिंग 27 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 20 जून को कागजात नामजदगी हासिल कर सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 7 जुलाई को अलॉट किए जाएंगे। डॉलर के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, रुपया हिम्मत हार बैठा। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपये 8 पैसे महंगा 208 रुपये 75 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर 2.5 रुपये इजाफे से 212 रुपये पर चला गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 410 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 42,420 पर बंद हुआ। पाकिस्तान हमारा शराकतदार है, इस शराकतदारी को आगे बढ़ाने के तरीके तलाश करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, गुज़श्ता माह ब्लिंकन बिलावल मुलाकात में पहली बार अच्छी और तामीरी बातचीत हुई। अमरीका की बीजेपी तर्जुमान के गुस्ताखाना बयानात की भी मजम्मत। नेड प्राइस ने कहा कि भारत में मुसलमानों के घर गिराने के वाक़यात की मजम्मत करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिसिंग पर्सनस केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, हर हुकूमत आइन और अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रही है। साबित किया जा रहा है कि लोगों को उठाना रियासती पॉलिसी है। क्या इससे ज़्यादा कोई गैर इंसानी एक्ट हो सकता है? हुकूमत का रिस्पॉन्स नॉन सीरियस है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बनी है, आइंदा हफ्ते मीटिंग होगी। चीफ जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने कहा कि ये इतना सीरियस मामला है कि रोज़ाना मीटिंग होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला और साबिक वज़रा दाखिला कहाँ हैं? क्या ये अच्छा लगेगा कि हम चीफ एग्जीक्यूटिव को समन करें? वज़ारत दाखिला 25 मई के हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और साबिक वज़ीर शेख रशीद से बयान हल्फी भी तलब, समाअत मुलतवी। महंगाई ने पढ़े लिखे पाकिस्तान का ख्वाब भी धुंधला कर रख दिया। कॉपियाँ और किताबें आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर। कागज़ की कीमतें दुगनी होने से कॉपियाँ किताबें ख़रीदना मुश्किल हो गया। दरामदी कागज़ महंगा होने से दरसी कुतुब की छपाई का काम मुतासर होने का अंदेशा। महकमे रेलवे में हफ्ते में 6 रोज़ काम होगा। वफाकी हुकूमत के अहकामात के बरक्स वजारत रेलवे ने हफ्ते की छुट्टी ख़त्म कर दी। नोटिफिकेशन और नए औकाते कार भी जारी। वजारत रेलवे के मुताबिक पीर से जुमेरात और हफ्ते के रोज़ रेलवे दफातर सुबह 8 से शाम 3 बजे तक खुले रहेंगे। जुमे के रोज़ रेलवे दफातर में सुबह 8 बजे से 1 बजे तक वर्किंग होगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक कमांडेंट वॉर कॉलेज रियर एडमिरल शफ़ात अली खान ने एयर चीफ का इस्तकबाल किया। एयर चीफ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। नेवल स्टाफ कोर्स के शुरका से खिताब में एयर चीफ ने कहा, जंगी टेक्नोलॉजी में तेजी से रुनुमा होने वाली तब्दीलियों के पेश नज़र दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी नागुज़ीर है। अफगानिस्तान में मीडिया हाउसेस बंद होने से सैकड़ों अफराद बेरोजगार। अफगान टीवी एंकर मूसा मोहम्मदी की सड़क किनारे समोसे बेचने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सबा की न हो रफ्तार गलत, गुल गलत, गुंसे गलत, खार गलत। एक दरिया है बस अपने रुख पर, कश्तियां आर गलत, वार गलत। वक्त उलट दे न बिसाते हस्ती, चाल हम चलते हैं हर बार गलत। पीटीवी के पहले न्यूज़ कास्टर और मशहूर और मकबूल प्रोग्राम होस्ट तारिक अजीज को मद्दाहों से बिछड़े 2 साल बीत गए। डायलॉग देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम उनकी पहचान बना। नीलाम घर से शोहरत हासिल करने वाले तारिक अजीज रुकने कौमी असम्बली भी रहे।